हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं जिससे कि है ना शॉर्ट टर्म में एक तरह से रिवीजन हो सके आपका फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट हमारा चैप्टर है जो कि बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर सेकंड बुक सेकंड का है। अभी हम इसको शॉर्ट रिवीजन करेंगे जल्द से जल्द। हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे इसकी। तो देखो, फाइनेंशियल मार्केट स्पेशली है ना बैंक और अदर अदर इंस्टीट्यूशंस के बीच में किया जाता है। ये जो बैंक और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये है ना जो पैसा है उनको सेवर से बोरोवर्स तक पहुँचाती हैं, उनको लिंक करती हैं, जिससे कि पैसा किसी की जेब में ना पड़ा रहे। वो उस पैसे को बोरोवर्स तक पहुँचाए। बोरोवर्स कौन है? बिग बिजनेसमैन, जो कि है ना पैसे को अपना जो सेवर्स का पैसा है उसको लेंगे, आइडियाज़ को क्रिएट करेंगे और उस आइडियाज़ में उन सेवर्स के पैसे को लगाएंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, जिससे कि है ना जब बोरोवर्स प्रॉफिट अर्न करेंगे तब वो सेवर्स को भी अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देंगे और उस हिस्से को जब सेवर्स को देंगे तो सेवर्स भी अपना एक इंटरेस्ट अर्न करेंगे। इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट का एक पूरा रोल होता है। फाइनेंशियल मार्केट के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं? फाइनेंशियल मार्केट के सबसे बड़े फंक्शंस में आते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट मोबिलाइज़ करता है, एक जगह से दूसरी जगह पैसे को यूज़ करता है और चैनलाइज़ करता है उसे प्रोडक्टिव यूज़ में, मतलब कि सबसे अच्छे यूज़ में उस पैसे को लगाता है जिससे कि अच्छा रिटर्न्स मिल सके। ये फैसिलिटेट करता है प्राइस डिस्कवरी में, जैसे कि डिमांड और सप्लाई को देख कर के फाइनेंशियल मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करता है कि किस इंस्टीट्यूशन के शेयर्स की क्या प्राइस देनी चाहिए। उनकी प्राइस का डिस्काउंट होना चाहिए या फिर उनकी प्राइस को एज़ अ पार देना चाहिए या फिर है ना प्रीमियम देना चाहिए। ये सब है ना डिसाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट एक तरह से लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स भी होता है। किस तरह से लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है जो फाइनेंशियल एसेट्स है उनको है ना ईज़िली से फ्लो कराने में, ईज़िली से सेल अप कराने में। रिड्यूस द कॉस्ट ट्रांज़ैक्शन, जो कि आप अगर है ना किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहो तो फाइनेंशियल मार्केट एक तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा, जिसकी वजह से आपको कहीं और जा कर के किसी और को कुछ अमाउंट नहीं देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। स्पेशली आप है ना सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, देख सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। और साथ ही साथ में आपको इसमें ना टाइम लगेगा, ना आपके कुछ अमाउंट का यूटिलाइज़ेशन होगा इन दिस प्रोसेस। तो इस तरह से आपकी जो कॉस्ट है ट्रांज़ैक्शन की वो भी काफ़ी बचेगी। फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट और दूसरा हमारा होता है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट। जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है, ये अप टू 1 ईयर्स के लिए किया जाता है और इसमें फाइनेंस वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज़ करने के लिए, मतलब फाइनेंस वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे ट्रैवल, मतलब डे टू डे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर मेड, उनको कवर अप करने के लिए ये वर्किंग कैपिटल जो फाइनेंस वर्किंग कैपिटल है उसका यूज़ करते हैं हम मनी मार्केट का, इसको कवर अप करने के लिए, ठीक है ना? अब इस तरह से नो फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन, इसकी कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं है। इसमें लो रिस्क है, हाईली लिक्विड है, मतलब कि आप इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको है ना ईज़िली से कहीं भी सेल अप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इसे देखते हैं कि जब भी आप चाहो तब इसे हाईली लिक्विड होने की वजह से इसे, जैसे आज आपके पास है, आपको ज़रूरत पड़ी, आपने किसी बैंक में जाके या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके उसको सेल कर दिया और सीधे उस आपको उसके है ना एक अमाउंट मिल गया, जिसकी वजह से आपका है ना ये हाईली लिक्विड पोजीशन को दिखा दिया इसने। अब ये एक तरह से अनसिक्योर्ड है, क्यों? क्योंकि ये मनी मार्केट है और ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट को देता है। अब जो कि अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो 5 तरह के होते हैं इसमें। पहला होता है कॉल मनी। कॉल मनी एक तरह की इंटरबैंक ट्रांज़ैक्शन है जो कि है ना बैंक टू बैंक ट्रांज़ैक्ट करी जाती है, लाइक दैट अगर किसी बैंक में पैसे आने में 4 दिन लग गए, जैसे मान के चलिए, तो 4 दिन के लिए ये जो बैंक है वो अपना खाली थोड़ी रखेगी, वो कुछ ना कुछ पैसे तो रखेगी ना अपने पास। तो वो किसी और बैंक को कॉल करके कहेगी कि है ना आप मुझे अभी इतना पैसा दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट सहित दे दूँगा। और जो वो इंटरेस्ट पे करेंगी बैंक, वो होगी कॉल रेट पर। तो कॉल रेट पर इंटरेस्ट पे करेगी, बैंक से बैंक एक लोन लेगा और ये लोन एक तरह से 1 टू 7 डेज़ का होगा और इसको इंटरबैंक कॉल मेमोरेंडम भी कहा जाता है। इसकी दूसरा नाम है इंटरबैंक कॉल मेमोरेंडम। ट्रेज़री बिल, विद ट्रेज़री बिल क्या होता है, एक तरह से इश्यूड किया जाता है डिस्काउंट पे। ये गवर्नमेंट का एक सर्टिफ़िकेट, मतलब गवर्नमेंट का एक बिल होता है जो कि है ना आरबीआई के द्वारा इश्यू किया जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट की है, सरकार की है और सरकार के बिहाफ़ पे आरबीआई इश्यू करती है एक ट्रेज़री बिल जो कि मिनिमम 25,000 का होना चाहिए। अब इससे जो आरबीआई इश्यू करती है वो इश्यू करती है एज़ अ डिस्काउंट पे। मान के चलिए कि है ना आरबीआई ने मुझे मेरे लिए मतलब ट्रेज़री बिल इश्यू किया और मेरे से आरबीआई ने 90 रुपीज़ लिए। अब मुझे वापस जब देगी आरबीआई, वो मुझे तो 100 ही देगी, 90 नहीं देगी।
इसी तरह से ये आरबीआई है ना डिस्काउंट पे इशू करती है इससे, और हम इसमें है ना डिस्काउंट में खरीदते हैं, लेकिन जो हमें पैसा मिलता है वो एट पार मिलता है। ये तरह से हम देखते हैं ट्रेजरी बिल को। ट्रेजरी बिल हमारा 14 से 365 डेज के लिए बनाया जाता है, और इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं हम। क्या? जीरो कूपन बॉन्ड। अब कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल एक तरह का जो 90 डेज के लिए इशू करने वाला एक बिल है, जो कि बैंक डिस्कवर करती है, बैंक डिस्काउंट करती है अगर कॉमर्शियल बिल को पे कर रहे हैं मैच्योरिटी पीरियड से पहले। जैसे कि है ना 90 डेज का हमने बताया, तो 90 डेज का है, अब अपन ने 89 में है ना 89 डेज हुए और अपन ने है ना बैंक को वापस कर दिया, तो बैंक हमें डिस्काउंट देगी उसका। तो इस तरह से मैच्योरिटी पीरियड से पहले देने पर इस कॉमर्शियल बिल को हमें डिस्काउंट मिलता है बैंक के द्वारा। अब हम देखते हैं कॉमर्शियल पेपर। ये एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, जो कि एक अच्छी गुडविल कंपनी जिसकी है ना काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इज्जत हो, जिसका नाम हो, जैसे कि आज के वक्त में टाटा इंडस्ट्रीज को हम देखते हैं। टाटा, रतन टाटा अगर है ना अपनी गुडविल के जरिए किसी किसी शेयर्स को निकालें, तो हम आंख बंद करके भी उन पर भरोसा करके उनके शेयर्स को खरीदेंगे। दैट इज सिंपली दैट द सेट दैट कि कॉमर्शियल पेपर है ना ऐसी कंपनी जिनकी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट है मार्केट के अंदर, वो इशू करती हैं, और ये 15 टू 365 डेज के लिए इशू किया जाता है। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिस जगह पर आप अपना अमाउंट, अपना मनी डिपॉजिट करते हैं, उसी जगह पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाता है। स्पेशली ये बैंक इशू करती हैं। तो देखो, ये जैसे कि आपने है ना बैंक में अपना पैसा जमा कराया, बैंक से आपने कहा कि भैया हमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट चाहिए, तो आपको बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देगी। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को आप 91 से 365 डेज तक आराम से यूज़ कर सकते हो। ये नेगोशिएबल है, आप जहाँ भी चाहें, जब भी चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसे एक पे मतलब एक तरह से पैसे में बदल सकते हैं। ये हम देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। यहाँ तक हमने देखा पूरा फाइनेंशियल मार्केट का एक शॉर्ट वे। अब हम देखते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट है वो मनी मार्केट का तो हमने देख लिया। अब फाइनेंशियल मार्केट का जो सेकंड बेसिस है, सेकंड मतलब सेकंड टाइप है, वो है कैपिटल मार्केट। उसके बारे में देख लेते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट एक तरह से लॉन्ग टर्म फंड है, जो कि मीडियम टर्म फंड के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कराती हैं लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल मार्केट को, और ये स्पेशली सॉरी कैपिटल मार्केट को, और ये स्पेशली इशूड किए जाते हैं शेयर्स के लिए, डिवेंचर्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए। स्पेशली इनको यूज़ किया जाता है, किनको? कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट के नेचर कुछ ऐसा है कि जो सेवर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है, और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिए जाते हैं, और अगर जो कोई सेवर चाहे तो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकता है और अपनी ग्रोथ करा सकता है, अपना इंटरेस्ट कमा सकता है। कभी-कभी इसमें चांस ये बनते हैं कि है ना आपकी किस्मत हल्की हो, तो किस्मत हल्की होने की वजह से आपको शायद से है ना लॉस हो जाए, नहीं अदरवाइज़ इसमें मोस्टली प्रॉफ़िट ही होते हैं। अब हमने ये सारी चीज़ें देखी। हम लॉन्ग टर्म हम जानते हैं कि है ना कैपिटल मार्केट के क्या फंक्शंस हैं। ये इसके फंक्शंस हैं कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे और इंटरमीडिएट टर्म बेसिस पे किया जाता है। अब इसमें जो काम होता है, जो शेयर्स और डिवेंचर्स वगैरह को इश्यू कराने का काम होता है, वो करते हैं इंटरमीडिएटरीज़, मतलब ब्रोकर्स, मतलब कमिश्नर, ऐसे कमीशन लेने वाले लोग, जो कि थर्ड पर्सन होते हैं, और इनको हम है ना शेयर्स और बॉन्ड्स दे देते हैं। अब ये है ना उन शेयर्स और बॉन्ड को मार्केट में जाके सेल आउट करते हैं। इसमें देखते हैं हम कि ये डिटरमाइन करते हैं स्पेशली कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। मतलब आपको एक इंडस्ट्री खड़ी करनी है, आपको कुछ सामान खरीदना है, तो आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच के तो खरीदोगे कि है ना अगर कुछ दिनों बाद आपको एक इंडस्ट्री खड़ी करनी है, आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो आपको एक नई इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास पैसे अभी नहीं है, तो आपने मार्केट में इश्यू कर दिया कैपिटल मार्केट। और उस कैपिटल मार्केट को इश्यू करने की वजह से आपने जो मार्केट में इश्यू कर दिया ना, उसकी वजह से आपको एक अमाउंट मिल गया, उस अमाउंट को आपने यूज़ कर लिया। अब है ना 4-5 साल बाद उस अमाउंट का आपको है ना एडवांटेज मिल गया। अब आपने वही एडवांटेज है ना जिन लोगों से अमाउंट लिया था उन लोगों को इंटरेस्ट के तौर पर उनको भी दिया। अब देखते हैं हम इसमें गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन किए दिखाए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाएगी तो कोई भी बीच में उठकर ये कह सकता है कि आई एम कैपेबल टू गिव द शेयर्स, टू गिव द डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स इन द कैपिटल मार्केट। हम कह सकते हैं कि है ना कोई भी उठ के ये कह देगा कि भाई हम आपको कैपिटल मार्केट के शेयर्स और डिवेंचर्स बॉन्ड्स दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं, आप आओ और आकर खरीदो।
क्योंकि एक जो पहली बार कोई खरीदने वाला होगा वो है उनके चालाकी में आ सकता है, और ऐसे जो सेवर्स हैं उनकी उम्मीद, उनकी जो एजप्शन है उस पे है ना खिलवाड़ हो सकता है मैनिपुलेशन की वजह से। तो इसलिए है ना नॉर्मली गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो अप किया जाता है इसमें। अब जो कैपिटल मार्केट है वो दो तरह की होती है, पहली होती है प्राइमरी मार्केट, दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। सॉरी, जो प्राइमरी मार्केट हमारी स्पेशली जो हमारे फ्रेश शेयर्स इशू किए जाते हैं उसको कहते हैं। जैसे कि मैं कंपनी ने इशू किए शेयर्स, और कंपनी ने इशू करते ही ये कहा मार्केट में, अब कोई भी चाहे तो अपना ये शेयर्स खरीद सकते हैं, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट हमारी होती है कि पहले कंपनी ने इशू किए शेयर्स, मैंने वो शेयर्स खरीद लिए, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने अपने शेयर्स, जो मेरे शेयर्स हैं वो मैंने बाज़ार में बेचने के लिए है ना बात करी, और वो शेयर्स मैंने बेच दिए। तो अब मेरे पास शेयर्स थे, मेरे पास से शेयर्स किसी और के पास पहुँचे, तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट के थ्रू मैंने शेयर्स को बेच दिया। ठीक है, समझे ना? तो मेथड क्या होता है, फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ प्राइमरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट में किस तरह से हम अपने शेयर्स को बेचते हैं, ये देखते हैं एक बार। तो ऑफर दो प्रोस्पेक्टस, जो हमारे है ना प्रोस्पेक्टस है, मतलब जो कि है ना इच्छित लोग हैं जो चाहते हैं कि है ना शेयर्स खरीदना हमारी कंपनी से, उनको हम ऑफ़र करते हैं कि आओ अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराओ। उनकी एप्लीकेशंस आती हैं, हम ऑफ़र जो करते हैं सेलर, मतलब एक तरह से इंटरमीडिएटरीज़ को हम है ना और अपना जो शेयर्स हैं उनको दे देते हैं, और है ना कहते हैं कि है ना जा और जाके शेयर्स को मार्केट में बेच और अपने कमीशन को अचीव कर इससे। अब हम इसमें देखते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। सॉरी, जो जो कमी ये जो बीच में थर्ड पर्सन होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ये स्पेशली प्राइवेट फर्स्ट है ना प्राइवेट प्लेसमेंट के पास जाते हैं, जो कि खुद कंपनीज बना के बैठे हुए लोग हैं उनके पास जाते हैं, किसी अपने जानकार के पास जाते हैं जो कि अच्छा पैसा लगा सके, अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सके, उनको बताते हैं और उनको बताकर उनको शेयर्स बेचते हैं, सबसे पहला। दूसरा, राइट इश्यूज, मतलब कि जो लोग पहले से ही उसी कंपनी का, सेम कंपनी का जिसके नए शेयर्स इश्यू हुए हैं, उसी कंपनी के शेयर्स को खरीद रखा है जिन लोगों ने, उन लोगों के पास जाता है ये ब्रोकर इंटरमीडिएटरी, और कहता है कि आपकी कंपनी ने नए शेयर्स निकाले हैं, आप चाहो तो कम दाम पर, मतलब एट डिस्काउंट ये शेयर्स खरीद सकते हो। अगर आप खरीदोगे तो हम आपको एट डिस्काउंट ये शेयर्स देंगे, अदरवाइज वी विल सेल दीज शेयर्स इन द मार्केट एट पार और एट प्रीमियम। तो इस तरह से हम देखते हैं मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट। अब हमारा लास्ट है इसमें EIPOS, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेम एज ये प्रोस्पेक्टस की तरह है, मतलब कि है ना नॉर्मली आपने है ना जो अभी तक आप कर रहे थे ये पूरी प्रोसेस से खरीदने और बेचने की शेयर्स को, तो ये किस तरह से कर रहे थे, ये कर रहे थे आप ऑफलाइन। अब आपका है ना जो ये सारी प्रोसेस होगी वो हो गई ऑनलाइन, तो ऑनलाइन प्रोसेस को ही हम कहेंगे EIPOS, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी मार्केट को। तो सेकेंडरी मार्केट अभी मैंने आपको बताया कि जो इन्वेस्टर है जिसने पहले ही शेयर्स को खरीदा है, उस इन्वेस्टर ने अपने शेयर्स को मार्केट में किसी और इन्वेस्टर को सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट। और इस सेकेंडरी मार्केट में ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को परचेज और सेल करते हैं। अब जो सिक्योरिटी होती है वो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास पहुंचाई जाती है, और इसमें स्पेशली ब्रोकर, जो कि बीच में इंटरमीडिएटरी होता है, उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो नया इंसान है, नया इन्वेस्टर है जो खरीदना चाहता है शेयर, लेकिन अभी कंपनी ने शेयर्स के बारे में, मतलब न्यू शेयर्स नहीं निकाले हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपने शेयर्स बेचना चाहता है उसी कंपनी के, और कोई ऐसा है जो खरीदना चाहता है उसी कंपनी के, तो इन दोनों के बीच में लिंक कराने का काम कौन करेगा? इन दोनों के बीच में लिंक कराने का काम करेगा ब्रोकर और इंटरमीडिएटरी। अब हम देखते हैं जो सेकेंडरी मार्केट है हमारा, उसके कुछ फंक्शंस, इसके कुछ फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं नॉर्मली कि इकोनॉमिक बैरोमीटर, जो हमारी सॉरी जो हमारी इकोनॉमिक बैरोमीटर है उसके ऊपर ये बात करते हैं। कैसे कि अगर हमारी है ना सेकेंडरी मार्केट इंक्रीज होगी, हमारी सेकेंडरी मार्केट डेवलप होगी, तो हमारी कंडीशन भी, हमारी कंट्री जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की, वो डिपेंड की जाती है सेकेंडरी मार्केट पे।
सेकेंडरी मार्केट पे क्यों? जैसे कि अब आपके पास भाई पैसा है, आपने इन्वेस्ट किया, तब जाके आपके बारे में पता चला कि आपने है ना आपके पास पैसा है, अब उस पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब वो पैसा किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर दिया गया है जिससे कि आप मतलब दूसरे को भी रिटर्न्स मिला और आपको भी इंटरेस्ट मिला उसका। तो इस तरह से है ना देश में काफ़ी पैसा बढ़ाया जाता है और है ना इंक्रीज़ करते हैं, और जिसकी वजह से हम कहते हैं इट इज़ अ हेल्प टू इकोनॉमिक बैरोमीटर। सेकंड पॉइंट है इसमें प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये डिमांड और सप्लाई को चेक करते हुए डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर प्राइस करता है। मतलब प्राइस जो सिक्योरिटी है, जो शेयर्स हैं उनके प्राइस को चेक करता है कि क्या प्राइस होनी चाहिए, ये डिस्काउंट में देना चाहिए, प्रीमियम पे देना चाहिए और एट पार पे देना चाहिए। ये सारी चीज़ हम इसमें देखते हैं। हम इसमें देखते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब मैनिपुलेशन से बचाया जाता है हमें, किसके द्वारा? सेकेंडरी मार्केट के साथ। मतलब सेकेंडरी मार्केट है ना ध्यान रखता है कि कोई ऐसा ढोंगी हिपोक्रेटिक इंसान तो नहीं है जो कि है ना किसी एक सिंपल सेवर्स को भ्रमित कर रहा है, मतलब उसको है ना गलत बात बताकर उसको गलत सिक्योरिटी सेल कर दे रहा है। तो ऐसी चीज़ से हमें बचाता है कौन? सेकेंडरी मार्केट। अब थर्ड होता है हमारा, सॉरी फोर्थ है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हमें किस तरह से हेल्प करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ हमें स्पेशली हेल्प करता है कि जो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमें हेल्प इस तरह से करती है कि जो अगर आप है ना सेकेंडरी मार्केट का यूज़ करोगे तो सेकेंडरी मार्केट में काम करने वाले कई सारे लोग हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट उनको जनरेट होगी, तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उनकी इनकम आएगी, और उनकी इनकम आएगी तो वो अपनी इनकम को यूज़ करेंगे, खुद भी इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि देश की है ना इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। ये स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन है। किस तरह से? मतलब स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन हमें बताता है कि हेल्दी एजम्पशन है। हेल्दी एजम्पशन मतलब कि आप लोग जो सोच रहे हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको शेयर्स और सिक्योरिटी खरीदने का फ़ायदा मिलेगा। इफ़ योर लक इज़ नॉट गुड एट दैट टाइम, देन यू विल सफ़र द लॉस। अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट एडिंग एनी मैनिपुलेशन, एनी माल फंक्शनिंग। मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इसमें जो कि आपको धोखा देकर आपके शेयर्स को आपके शेयर्स को गिरा सकता है, आपके शेयर्स की वैल्यू को गिरा सकता है। ऐसा कोई धोखेबाज़ी इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें इंटरैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि आज के वक़्त में हम देखते हैं अडानी ग्रुप का जो केस चल रहा है, उसकी वजह से उसके जो शेयर्स हैं, उनकी रेट काफ़ी हद तक गिर चुकी है। और हम देखते हैं लिक्विडिटी, जो फंक्शंस हैं, जो मतलब सेकेंडरी मार्केट में जो आपके पास सिक्योरिटी है, उसको आप कभी भी लिक्विडिटी बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। किस तरह से? कि आप अपने घर को अगर सेल करने जाओ, तो एक दिन में तो सेल नहीं होगा। करीब-करीब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस तरह से आपका घर एक मतलब सेल किया जाएगा। बट अगर आप है ना जो सेकेंडरी मार्केट से खरीदा हुआ शेयर सिक्योरिटीज़ हैं, उनको सेल करने जाओ, तो उनको सेल करने में आपको 1 क्लिक लगेगा बस। आप आधे घंटे से भी कम टाइम में अपनी जो सिक्योरिटीज़ है, उनको सेल कर सकते हो। And it is easily called that it is a liquidity basis. Then last is equity cult. इक्विटी कल्ट एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमसे कहता है कि गवर्नमेंट भी हमसे कहती है आओ और अपने जो पैसा है उनको है ना अपनी जेब तक ही सीमित मत रखो, उनको इन्वेस्ट करो, जिससे कि है ना देश के अंदर पैसा घूमे, और पैसे घूमने की वजह से देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इंटरेस्ट मिलेगा और सबका फ़ायदा होगा। इस तरह से गवर्नमेंट हमें बताती है। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा सेशन कंप्लीट हो गया। आधा चैप्टर इसका जो बचा है वो मैं आपको सेकंड सेशन में बताऊँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। रिवीजन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट और शेयर्स में बताइएगा।